बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आप सब देख रहे हैं 786 हाईटेक क्रिएशन। तो फाइनली आज है हमारी क्लास थर्ड का पार्ट 2। ठीक है, इसको मैंने दो पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती। शॉर्ट वीडियोस में आप सब के लिए भी सीखना आसान हो जाता है। तो पिछली वीडियो में हमने पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर, राइटिंग स्टाइल और भी बहुत ऑप्शंस देखे थे, बोल्ड, इटैलिसाइज, अंडरलाइन वगैरह वगैरह। और आज हम जो है वो पैराग्राफ स्टाइल और एडिटिंग को जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास पैराग्राफ का। इसमें जो सबसे पहला हमारे पास एक सब ऑप्शन है वो है जो है हमारा पॉइंट्स का। ठीक है, बुलेट्स पॉइंट्स में आप लिखना चाहते हैं या जो भी, तो वो आपको मैं शो करता हूँ। तो ये एक मैंने जो है वो राइटिंग के टिप्स ले लिए हैं। आप कोई भी पैराग्राफ, कोई भी पॉइंट्स ले सकते हैं। अब इस पे मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। ये देखें आप, अगर आप फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से आपके पॉइंट्स शो होंगे। उसके बाद एक बुलेट पॉइंट है, अगर नॉन करेंगे तो कोई पॉइंट नहीं आएगा। अगर आप होलो बुलेट पॉइंट रखना चाहते हैं, अगर आप स्क्वायर रखना चाहते हैं, वट एवर टिक या एरो जो भी आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन भी जो है वो नंबरिंग का है। आप नंबर देना चाहते हैं अपने पॉइंट्स को तो नंबर दे सकते हैं। अगर रोमन में लिखना चाहते हैं तो रोमन में लिख सकते हैं। और अगर आप ABC कैपिटल या ABC स्मॉल के साथ लिखना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, आप जो चाहे वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है वो है हमारा मल्टी लेवल लिस्ट। अब ये क्या है, इसमें जो है आपकी लिस्ट की जो है अलाइनमेंट वो चेंज हो जाएगी। जिस तरह यूँ किया तो देखें गैप कुछ ज़्यादा आ गया। और बहुत से ऑप्शन और भी हैं, यहाँ नीचे तक ये ऑप्शन जाएंगे तो आप देख सकते हैं। यूँ रखेंगे तो इसकी जो अलाइनमेंट है वो चेंज हो गई। अब आते हैं अगले पॉइंट की जानिब, वो है हमारे पास ये वाला जिसका नाम है डिक्रीज इंडेंट। ठीक है, डिक्रीज इंडेंट में क्या होगा, हमारा जो टेक्स्ट है वो राइट साइड को मूव करेगा और इंक्रीज इंडेंट में जो है हमारा टेक्स्ट या जो भी पैराग्राफ वगैरह है वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव हो जाएगा। और आप जितना मूव करना चाहते हैं इट्स अप टू यू। मैं इसको अगेन वहीं पर ले आता हूँ। हमारे पास राइटिंग की डायरेक्शन आ जाती है कि आप लेफ़्ट साइड से लिखना चाहते हैं, लेफ़्ट टू राइट लिखना चाहते हैं या राइट टू लेफ़्ट। तो ये है हमारे पास लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, हम इंग्लिश जो है वो लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं। और अगर मैं इसको राइट टू लेफ़्ट करूँगा तो ये राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, तो ये इसकी चेंज हो गई अलाइनमेंट। ठीक है, राइटिंग की जो डायरेक्शन थी वो चेंज हो गई। अब एक और ऑप्शन है AZ, इसको शॉर्ट ऑप्शन कहते हैं। अगर आप पैराग्राफ्स में लिखना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, फील्ड में लिखें। और यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, नंबर या डेट। आप ये भी देना चाहते हैं तो ये आप दे सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है ये वाला। ये ऑप्शन होता है शो और हाइड, कंट्रोल प्लस जो है वो स्टार। तो इसकी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस स्टार। और आप इसको शो या हाइड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके टेक्स्ट या पॉइंट के आगे लग जाएगा। ठीक हो गया, ये देखें इस तरह से ये आपके जो है टेक्स्ट के आगे इम्प्लीमेंट हो गया। और ये अब हटाना है तो अगेन क्लिक करेंगे, ये रिमूव हो जाएगा। अब आते हैं अपने टेक्स्ट की जो है अलाइनमेंट के मिड में कैसे रखना है, साइड पे कैसे रखना है। ये देखें अब हमारा टेक्स्ट साइड पे है। अगर मैं इसको इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो बिल्कुल मिड में हमारा टेक्स्ट जो है वो आ जाएगा। और अगर मैं इसको राइट साइड पे करूँगा तो ये सारा टेक्स्ट हमारा राइट पे आ जाएगा। बट इंग्लिश की जो करेक्ट वे होती है वो होता है लेफ़्ट अलाइनमेंट। तो लेफ़्ट साइड पे आप अलाइन इसको रखें। और अगर आप बिल्कुल जो है वो पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। तो आगे चलते हैं जी। ये है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। अब देखें आपकी लाइन में स्पेस जितनी है आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो इस पॉइंट को क्लिक करेंगे। अगर आप 1.5 पे करते हैं तो राइटिंग को पहले सेलेक्ट करें एंड देन इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको 1.0 करूँगा तो इतना गैप आएगा, 1.15 पे इतना आएगा।
1.15 पे इतना आएगा। तो इट्स अप टू यू, आप जितना इसका जो है पैराग्राफ में या लाइनों के मिड में जितनी स्पेस रखना चाहें वो आपकी मर्ज़ी। तो मैं 1.15 पे इसको रख देता हूँ। तो आगे चलते हैं। ये पेंट का एक ऑप्शन है, थीम कलर्स जिस पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है शेडिंग। अगर मैं एक लाइन को या टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा तो उस पर कुछ शेड आ जाएंगे। ये देखें इस टाइप के, ये हाईलाइट नहीं है, ये शेड है। हाईलाइट का मेन होता है कि वो आपकी सिर्फ टेक्स्ट को करता है, बट इसने शेड कर दिया होल पार्ट को। तो मैं अनडू कर दूंगा और आगे चलते हैं। अब इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है ऑल बॉर्डर्स का, या बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर। ये सारे ऑप्शन आपके जो टेबल्स हैं उनके लिए होते हैं। टेबल थोड़ा सा अगले ऑप्शन में इंसर्ट में हम पढ़ेंगे एंड देन वहाँ पे मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। बट ये ज़्यादातर MS एक्सेल में यूज़ होता है, यहाँ पे इसका यूज़ थोड़ा कम होगा। और आगे देखते हैं। यहाँ पे है हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। तो हॉरिजेंटल लाइन यहाँ जहाँ आप ड्रॉ करना चाहते हैं वहाँ ड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद आगे देखते हैं तो यहाँ है हमारे पास ड्रॉ टेबल। अब आप टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं कहीं भी तो आप एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी लिख लें, अपना टेक्स्ट जो है वो टाइप कर लें। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो टेबल के बहुत से टूल्स यहाँ पर मुझे शो हो चुके हैं। तो अगले ऑप्शन पे देखते हैं, वो है हमारे पास व्यू ग्रिड लाइन। अब जो आप MS एक्सेल यूज़ करते हैं उसमें आपको ग्रिड लाइंस शो होती हैं, बट यहाँ वर्ड में नहीं शो होती। अगर आप शो कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। चलते हैं अगले ऑप्शन पे, बॉर्डर्स एंड शेडिंग। अब बॉर्डर्स एंड शेडिंग क्या है कि यहाँ पर आप अपनी जो टेक्स्ट है इसके गिर्द कोई भी बॉर्डर लाना चाहते हैं, कोई भी शेड लाना चाहते हैं तो उसके लिए। तो सबसे दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करके ओके करते हैं। तो देखिए मैंने जो सेलेक्ट किया हुआ था टेक्स्ट उसके गिर्द बॉर्डर आ गया। तो यहाँ पर मैं पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इधर जाएंगे, बॉक्स पे क्लिक करते हैं अगले ऑप्शन पे, और यहाँ से मैं आपको ये वाली लाइंस जो है इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। ये देखें आपके टेक्स्ट के गिर्द जो है ये लाइंस आ गई। अभी आप दोबारा टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस हैं उनको देखें। और अगला ऑप्शन है पेज बॉर्डर। आप अपने पेज का जो है बॉर्डर उसको भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं लेट सपोज अगर ये ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पेज के गिर्द जितना मेरा पेज था, ये देखें इतना बड़ा A4 साइज़ का ये पेज होता है, तो ये भी यहाँ शो हो गई लाइंस। अभी इससे अगले ऑप्शन पे जाते हैं, वो था हमारे पास शेडिंग का। अब शेडिंग में आप कोई भी स्टाइल दे सकते हैं, सॉलिड कलर रख सकते हैं, जो आप रखना चाहें, इट्स अप टू यू, आपकी अपनी मर्ज़ी। अगर आप कलर रखना चाहें तो कोई भी कलर रख के आप यूँ ओके करेंगे तो आपके टेक्स्ट के गिर्द जो है जो बैकग्राउंड पे कलर आ जाएंगे। तो ये थे पैराग्राफ के ऑप्शंस जिसमें हमने मिड में लिखना सीखा, अलाइनमेंट सीखी, उसके बाद बुलेट्स पॉइंट सीखे, उसके बाद राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट देखा, और भी बहुत से ऑप्शन देखे। और अब हम चलते हैं स्टाइल्स पर। अब स्टाइल्स क्या है कि आपकी राइटिंग का जो स्टाइल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। तो मैं एक दफ़ा अनडू कर देता हूँ। तो सबसे पहले ऑप्शन पे जाते हैं तो कुछ इस तरह आपको आपका टेक्स्ट जो है वो शो होगा। दूसरे ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग आएगी, बट आप मल्टीपल ऑप्शंस चाहते हैं तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करने पर वो ऑप्शन इम्प्लीमेंट होते दिखाई देंगे। तो आप जो भी ऑप्शन चाहें यहाँ से सेलेक्ट करके उसको यहाँ इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे जो है चेंज स्टाइल का ऑप्शन। चेंज स्टाइल के ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन हैं? स्टाइल सेट, यहाँ पे आप अपनी राइटिंग का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जो आप चाहें, इट्स अप टू यू, आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी राइटिंग के जो कलर्स हैं, ठीक है, जो लिखते वक्त टेक्स्ट में कलर्स वगैरह आप ऐड करते हैं वो भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मेनली ऑफिस पे क्लिक होता है, आप और भी कोई सेलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है फ़ॉन्ट्स का। फ़ॉन्ट्स का मतलब जो आपकी कैपिटल और स्मॉल लेटर्स हैं उनमें जो राइटिंग का स्टाइल है वो किस तरह चेंज होता है, तो मैं जो चाहूँ यहाँ से वो भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास चेंज स्टाइल का पैराग्राफ स्पेसिंग। अब पैराग्राफ स्पेसिंग क्या है कि जब आप कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हो और उसमें आपने स्पेस देना हो, रिलैक्स, डबल,
टाइट, कॉम्पैक्ट, यहाँ से जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ इम्प्लीमेंट आपको होता दिखाई देगा। उसके बाद ऑप्शन आता है सेट एज डिफ़ॉल्ट। ये ऑप्शन आपके काम का नहीं है। यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं कोई भी चीज़ आपको अगर ना मिल रही हो, अगर आपको कलर पैलेट ना मिल रहा हो, अगर आपको टेक्स्ट की कोई भी मसला पेश आ रहा हो, तो यहाँ से आप वो सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट का ऑप्शन है, इसमें आप सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, या सिलेक्शन पेन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टाइल के ऑप्शंस में हमने राइटिंग के स्टाइल देखे, चेंज स्टाइल देखा, और एडिटिंग में हमने देखा कि कैसे हम कोई भी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, और सिलेक्शन कैसे होती है। तो उम्मीद है आज आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आज था क्लास 3 का पार्ट नंबर 2। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।